सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है कि सुमरन की शक्ति। तो सात संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, आइए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी, शाम का समय था। शहर की हलचल धीरे धीरे शांत हो रही थी। सड़कें भी भीड़ से खाली हो रही थी। लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। ऐसे ही शांत माहौल में आदित्य अपने छोटे से कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। सत्संगत जी, जीवन की उलझनें उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। न जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी कोई उद्देश्य ही नहीं बचा हो। कामयाबी से कोसों दूर, रिश्तों में कड़वाहट और अंदर से एक अजीब सी बेचैनी, यही उसकी रोज़मर्रा की हकीकत बन चुकी थी। सत्संगत जी, आदित्य कोई आलसी या गैर जिम्मेदार इंसान नहीं था। वो दिन रात मेहनत करता, नौकरी पर समय से पहुंचता और ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त काम भी करता था। लेकिन उसे ऐसा लगता था सत्संगत जी की जितनी मेहनत वो करता है उसका फल उससे कभी नहीं मिलता। उसकी ज़िंदगी में हर बार सफलता की बजाय असफलता दस्तक देती थी। सत्संगत जी, घर पर माँ बाप बूढ़े हो चुके थे और गांव में रहते थे। सत्संगत जी, आदित्य अपने छोटे भाई और बहन की पढ़ाई का खर्च भी उठाता था, लेकिन महीने के अंत तक उसकी जेब खाली हो जाती थी और वो सोचता था कि आखिर क्यों मेरी किस्मत इतनी ख़राब है। उसकी दोस्त मंडली भी धीरे धीरे उससे दूर होने लग गई। सत्संगत जी, किसी को लगा कि आदित्य बहुत गंभीर हो गया है, किसी को उसकी परेशानियों से ऊब महसूस होने लगी। धीरे धीरे आदित्य एकदम अकेला हो गया। ऑफिस के काम से लौटने के बाद उसका पूरा समय मोबाइल या टीवी में बीत जाता था। सत्संगत जी, न कोई खुशी न कोई लक्ष्य। एक रात उसने अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचा, क्या बस यही जिंदगी है? सुबह ऑफिस जाना, शाम को थका हारा लौटना और फिर अकेलेपन में डूब जाना। सत्संगत जी, उसके भीतर एक सवाल गूंजने लगा, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मन को शांति मिले और जीवन में बदलाव आए? इसी उधेड़-बुन में उसकी मुलाकात कुछ समय बाद एक पुराने दोस्त राहुल से हुई। राहुल पहले बहुत परेशान और गुस्सेला किस्म का आदमी था सत्संगत जी, लेकिन इस बार जब आदित्य उससे मिला उसने देखा कि राहुल का चेहरा चमक रहा है, उसकी आंखों में गजब की शांति थी। आदित्य हैरान था। यह सब देखकर उसने मजाक मजाक में पूछा कि अरे राहुल, तू तो बदल गया भाई, क्या बात है? अब तो चेहरे पर किसी संत जैसी शांति है। राहुल मुस्कुराया और बोला कि यह सब सुमरन का असर है दोस्त। जब से मैंने सुमरन करना शुरू किया है मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है। अब न फालतू का तनाव है, न गुस्सा, न बस हर हाल में दिल में शांति रहती है। सुमरन ये क्या चीज़ है? आदित्य ने आश्चर्य से पूछा। सत्संगत जी, राहुल ने धीरे से जवाब दिया। सत्संगत जी, राहुल ने धीरे से जवाब दिया, सुमरन मतलब परमात्मा का नाम सच्चे मन से जपना। इसे आदत बना लो, फिर देखो कैसे ज़िंदगी बदलती है। बस रोज़ कुछ मिनट आंखें बंद करके उसका नाम लो, मन को शांत करो, हर समस्या का हल खुद मिलने लगेगा। आदित्य ने आधे मन से सुना। उसे लगा यह सब तो बस आध्यात्मिक बातें हैं जिनका असली जीवन में क्या लेना देना है। लेकिन राहुल की ज़िंदगी, बदली हुई ज़िंदगी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। सत्संगत जी, उसी रात आदित्य ने तय किया कि वो कम से कम एक बार सुमरन करके देखेगा। उसने रात को सोने से पहले आंखें बंद की, राहुल द्वारा बताया गया शब्द जपना शुरू किया। शुरू में मन बार बार भटकता रहा, एक मिनट भी नहीं हुआ और उसके विचार इधर उधर भागने लगे। सत्संगत जी, उसने मन ही मन कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन फिर उसने हार नहीं मानी। अगले दिन सुबह उठती उसने फिर कोशिश की। धीरे धीरे कुछ सेकंड से यह अभ्यास 1-2 बार तक पहुंचा। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही सिमरन करता उसके मन का बोझ हल्का सा लगने लगता। उसी सप्ताह ऑफिस में एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन थी। सत्संगत जी, आदित्य को जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन वो तैयार नहीं था। मन बहुत डर रहा था कि कहीं वो सबके सामने गलती ना कर दे।
प्रेजेंटेशन से ठीक पहले उसने एक शांत कोने में खड़े होकर 2 मिनट सुमरन के आश्चर्यजनक रूप से उसका डर कम हो गया और उसने बहुत अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन दी। उस दिन उसे महसूस हुआ कि सिमरन में कोई अदृश्य शक्ति है। यह शक्ति किसी जादू जैसी नहीं बल्कि उसके मन को शांत और मजबूत करने वाली थी। साथ संगत जी, आदित्य का मन अब सिमरन में लगने लगा। धीरे धीरे उसने इसे रोज सुबह और रात की आदत बना ली। अब वो टीवी और मोबाइल में वक्त बर्बाद नहीं करता। उसकी सोच सकारात्मक होने लगी। जो काम पहले असंभव लगता था वह आसानी से होने लगा। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। साथ संगत जी, कुछ ही समय में आदित्य की जिंदगी में एक ऐसा संकट आया जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। यह संकट इतना बड़ा था कि कोई और होता तो शायद हार मान लेता। साथ संगत जी, आदित्य की जिंदगी में जैसे ही सब कुछ थोड़ा बेहतर लगने लगा, अचानक एक बड़ा तूफान आया। उसकी कंपनी में अचानक मंदी का असर पड़ा और कई कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की सूची तैयार की गई। साथ संगत जी, आदित्य का नाम भी उसी सूची में शामिल था। वो पूरी तरह घबरा गया कि अब मैं क्या करूं? घर का खर्च कैसे चलेगा? माँ बाप की दवाई और भाई बहन की पढ़ाई का क्या होगा? यह सवाल उसे बेचैन करने लगे। उस रात उसने जैसे तैसे खुद को शांत किया और बिस्तर पर लेट गया। साथ संगत जी, उसके मन में वही शब्द गूंज रहे थे कि राहुल ने कहा था, सिमरन करो, सब ठीक होगा। आदित्य ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और सुमरन शुरू किया। साथ संगत जी, शुरुआत में उसका मन बार बार डर की ओर भाग रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं, मुझे विश्वास रखना है, जो होगा अच्छा होगा। अगले दिन कंपनी में बैठक हुई। मैनेजर ने बताया कि कंपनी की स्थिति खराब है, इसलिए कई कर्मचारियों को नौकरी छोड़नी होगी। लेकिन जिन्होंने हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया उन्हें बचाने की कोशिश होगी। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने मन में फिर सुमरन किया। जब सूची पढ़ाई गई तो आश्चर्य की बात यह हुई कि उसका नाम सूची में नहीं था। सत्संगत जी, उसके कई साथी नौकरी से निकाले गए, लेकिन वो बच गया। उसने उसी पल महसूस किया कि यह संयोग नहीं हो सकता। सुमरन ने ही मुझे यह शक्ति दी है। मैंने प्रेजेंटेशन के समय भी इसकी शक्ति देखी थी और अब फिर से यह वास्तव में मेरी जीवन को बदल रहा है। कुछ ही दिनों बाद एक और मुसीबत आ गई। सत्संग जी, उसके छोटे भाई को गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना हालत बिगड़ सकती है। ऑपरेशन का खर्च लाखों में था और आदित्य के पास इतने पैसे नहीं थे। सत्संग जी, वो परेशान हो गया। उसने बहुत जगह कोशिश की, लेकिन मदद नहीं मिली। सत्संग जी, यहाँ तक कि बैंक से लोन भी रिजेक्ट हो गया। एक रात वो अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठा आंसू बहा रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा कि हे भगवान, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर कोई सहारा है तो बस तू ही है। वो रोते रोते सिमरन करने लगा। कुछ ही मिनट बाद उसका मन इतना शांत हो गया सत्संग जी की जैसे किसी ने उसके भीतर भरोसे की एक लौ जला दी हो। उसे विश्वास हो गया कि कोई न कोई रास्ता जरूर बनेगा। अगले ही दिन एक पुराना ग्राहक जिसे आदित्य अच्छा संबंध था अचानक अस्पताल आया। उसने आदित्य की परेशानी सुनी और तुरंत 1 लाख रुपए की मदद की। यह रकम ऑपरेशन शुरू करने के लिए पर्याप्त थी। आदित्य को ऐसा लगा जैसे यह कोई चमत्कार हो। उसने उसी दिन तय किया कि सुमरन अब उसकी आदत नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा होगा। सत्संग जी, अब आदित्य सुबह उठते ही सुमरन करता, फिर काम पर जाता। ऑफिस में भी उसी ऊर्जा और सकारात्मक देखकर चंकित रहते थे। जहाँ लोग तनाव में रहते वहाँ आदित्य शांत और खुश दिखाई देता। एक बार उसके बॉस ने पूछा, सत्संग जी, आदित्य तुम इतने शांत कैसे रहते हो? तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम्हारे पास किसी तरह की समस्या ही नहीं। आदित्य मुस्कुराया और बोला, सर, मैं बस रोज़ थोड़ा समय खुद को भगवान से जोड़ता हूँ। जब मन शांत हो तो समस्याएं भी छोटी लगने लगती है। बॉस उसकी बात सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने आदित्य को एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी। सत्संग जी, इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन बहुत कम थी। पूरे ऑफिस में लोग घबरा रहे थे लेकिन आदित्य ने सुमरन के सारे उस काम को समय से पहले पूरा किया। एक दिन अचानक एक बड़ी दुर्घटना हुई। आदित्य ऑफिस से घर लौट रहा था कि उसकी बस एक ट्रक से टकरा गई।
चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, कई लोग घायल हो गए। आदित्य की सीट खिड़की के पास थी सात्संगत जी, जहाँ ट्रक की सबसे तेज टक्कर हुई थी। लोग बाद में कहने लगे कि जिस तरह ट्रक टकराया, आदित्य की बचने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन सात्संगत जी वो सुरक्षित था, बस मामूली खरोच आई थी। आदित्य जानता था कि यह सिमरन का ही असर है। वो उस समय भी सिमरन कर रहा था। सात्संगत जी उसका मन अब और दर्द हो गया। उसे महसूस हुआ कि सिमरन केवल मन को शांत नहीं करता, बल्कि जीवन की राह में अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। दुर्घटना के बाद आदित्य का जीवन जैसे एक नई दिशा पकड़ चुका था। अब उसके भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास और सात्संगत आस्था थी। वो समझ चुका था कि सिमरन सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की हर मुश्किल घड़ी में उसे मजबूत रखने वाली शक्ति है। दुर्घटना के बाद आदित्य ने ठान लिया कि वो अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य के लिए जिएगा। उसने तय किया कि वो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी सिमरन को फैलाएगा। सात्संगत जी ऑफिस में उसकी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण को देखकर बॉस ने उसे प्रमोशन देकर मैनेजर बना दिया। यह आदित्य के करियर का सबसे बड़ा मोड़ था। सात्संगत जी पहले जहां वो छोटी छोटी समस्याओं में उलझ जाता था, बड़े से बड़ा निर्णय भी सहजता से ले लेता था। सात्संगत जी उसकी टीम में काम करने वाले लोग अक्सर कहा करते थे कि हम कभी आपको परेशान या गुस्सा होते नहीं देखते, आप हर समय इतने शांत रहते हो। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा कि अगर मैं भगवान का नाम बस ले लूँ तो गुस्सा और चिढ़ अपने आप खत्म हो जाते हैं। सिमरन करो सब बदल जाएगा। धीरे धीरे उसकी टीम के कुछ लोग ही सुबह शाम सिमरन करने लगे और उन्होंने भी अपने जीवन में बदलाव देखना शुरू कर दिया। सात्संगत जी आदित्य के जीवन में एक के बाद एक नई सफलता आने लगी। वो जिस प्रोजेक्ट को हाथ लगाता वो समय से पहले पूरा हो जाता और कंपनी को मुनाफा मिलता। सात्संगत जी उसकी सोच अब सिर्फ करियर तक सीमित नहीं रही। उसने सोचा अगर सिमरन ने मेरी जिंदगी बदल दी तो क्या ना इसे दूसरों तक पहुंचाया जाए। आदित्य ने सप्ताह के अंत में एक छोटा सा सिमरन समूह बनाया और शुरू किया। वो अपने कुछ दोस्तों और ऑफिस के साथियों को बुलाता और आधे घंटे सिमरन करने की प्रैक्टिस करता। सात्संगत जी पहले तो लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता बदलाव देखे, समूह बड़ा होने लगा। एक दिन सात्संगत जी उसकी कंपनी में को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला जो कंपनी के भविष्य को तय करने वाला था। यह प्रोजेक्ट इतना मुश्किल था कि कई बड़ी कंपनियां इसके लेने से डर रही थी, लेकिन आदित्य के बॉस को भरोसा था कि आदित्य से संभाल लेगा। सात्संगत जी ये काम 3 महीने में पूरा करना था। कंपनी के सभी कर्मचारी घबरा गए। तनाव इतना था कि लोग रातों को सो नहीं पा रहे थे। आदित्य ने टीम को एक मीटिंग में बुलाया और कहा, देखो यह काम मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। अगर हम डरेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन अगर हम सिमरन के साथ मन को शांत रखें तो दिमाग सही दिशा में काम करेगा। उसी टीम के साथ हर सुबह 5 मिनट सिमरन करने की आदत डाल दी। धीरे धीरे सभी की घबराहट कम हो गई और काम तेजी से आगे बढ़ने लगा। सात्संगत जी आखिरी हफ्ते में जब लगता था कि काम पूरा नहीं होगा, तभी आदित्य ने एक नया विचार निकाला जिससे काम की गति दोगुनी हो गई। 3 महीने के अंदर प्रोजेक्ट शानदार तरीके से पूरा हुआ। कंपनी को करोड़ों का फायदा हुआ और आदित्य को कंपनी का बेस्ट लीडर अवार्ड मिला। सात्संगत जी सब ने मना किया कि उसकी शांति और संयम सोच ही सफलता है। असली वजह थी अब आदित्य समझ चुका था कि सिमरन केवल सफलता का साधन नहीं, बल्कि जीवन की एक शैली है। सात्संगत जी उसने अपना पूरा जीवन काम के साथ साथ सिमरन में लगा दिया। उसके भीतर से नकारात्मक विचार लगभग खत्म हो गए थे। वो हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहने लगा। सात्संगत जी एक दिन आदित्य को खबर मिली कि उसका बचपन का दोस्त सुमित आर्थिक संकट में फंसा है और निराशा के कारण आत्महत्या करने की सोच रहा है। सात्संगत जी आदित्य तुरंत उसके पास गया। सुमित रोते हुए बोला, आदित्य मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा,
सब खत्म हो गया। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं दोस्त, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। चल मेरे साथ बैठ और 2 मिनट सुमिरन कर। साथ संगत जी, सुमित ने पहले मना किया, लेकिन आदित्य ने समझाया। दोनों ने आंखें बंद की और सुमिरन शुरू किया। कुछ ही मिनटों में सुमित का चेहरा शांत हो गया। उसने कहा, यार मैं नहीं जानता यह क्या है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे अंदर का बोझ हल्का हो गया हो। आदित्य ने उसे सुमिरन की आदत सिखाई। कुछ ही महीनों में सुमित की जिंदगी बदलने लगी। साथ संगत जी, वो आत्मविश्वासी और खुश रहने लगा। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी आदित्य को एक ऐसा प्रस्ताव मिला जिसने पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। साथ संगत जी, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने उसे करोड़ों रुपए के पैकेज पर काम करने का ऑफर दिया। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन शर्त यह थी कि उसे अपने शहर, दोस्त और सुमिरन समूह को छोड़कर विदेश जाना होगा। उस रात आदित्य सो नहीं पाया। साथ संगत जी, उसने सिमरन किया और मन से पूछा, क्या यह सही रास्ता है। अचानक उसके भीतर से आवाज आई, सच्ची सफलता केवल धन में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी लाने में है। साथ संगत जी, आदित्य पूरी रात सोचता रहा। विदेश जाने का ऑफर उसके जीवन का सबसे बड़ा करियर अवसर था, लेकिन इसका मतलब था कि अपने सिमरन समूह को छोड़ना पड़ेगा और अपने गांव के परिवार से दूर होना पड़ेगा, और शायद उस जीवन शैली को भी खो देना पड़ेगा जिसने उसके भीतर शांत और सफल बनाया था। सुबह सूरज की पहली किरण कमरे में आई। आदित्य बालकनी में बैठा गहरी सांस लेकर सुमिरन करने लगा। साथ संगत जी, मन बहुत बेचैन था। उसने परमात्मा से प्रार्थना की कि मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दो। मुझे बताओ मैं किस रास्ते पर चलूं जिससे जीवन का असली उद्देश्य पूरा हो। कुछ ही मिनटों में उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। साथ संगत जी, अंदर से एक स्पष्ट संदेश मिला कि तुम्हारा उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं बल्कि लोगों के जीवन में शांति और उजाला फैलाना है। सच्ची सफलता वही है साथ संगत जी, जहां तुम्हारा काम किसी और की खुशी का कारण बने। आदित्य ने तुरंत निर्णय लिया, वह यह ऑफर ठुकरा देगा। कंपनी के डायरेक्टर ने हैरानी से पूछा, आदित्य इतने बड़े पैकेज को कौन ठुकराता है? क्या तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं? आदित्य मुस्कुराकर बोला, सर पैसे की जरूरत हम सबको होती है, लेकिन मुझे अब समझ आया कि सच्ची शांति और संतोष का पैमाना पैसा नहीं है। मैंने अपने जीवन का मकसद तय कर लिया है कि मैं सुमिरन और सेवा को अपना रास्ता बनाना चाहता हूँ। साथ संगत जी, डायरेक्टर चुप रहा। वो आदित्य की आंखों में वह आत्मविश्वास देख रहा था जो बहुत कम लोग में होता है। अब आदित्य ने तय किया कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए दान करेगा और सुमिरन समूह को बड़े स्तर पर चलाएगा। साथ संगत जी, उसने हर रविवार को एक हॉल किराए पर लेना शुरू कर दिया जहां 50-60 लोग आकर सुमिरन करते। धीरे धीरे यह संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। लोगों की समस्याएं कम होने लगी। लोग कहने लगे, कोई कहता मेरे घर में लड़ाई झगड़े बंद हो गई, कोई कहता मेरे बिजनेस में अचानक उन्नति हुई, कोई कहता मुझे अंदर से शांति और खुशी मिलने लगी। साथ संगत जा रही थी, यह सब देखकर बहुत खुश होता। उसे लगता कि अब उसने सच्चे अर्थ में जीवन जीना शुरू कर दिया। उसने सच्चे अर्थ में जीवन जीना शुरू कर दिया। आदित्य ने एक दिन सोचा कि मैं अपने गांव के लिए क्या कर रहा हूं। उसने तय किया कि गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त सिमरन और व्यक्तिगत विकास शिविर लगाएगा। साथ संगत जी, जब वह गांव पहुंचा तो पुराने दोस्त और रिश्तेदार उसे देखकर चकित थे। वो कहते थे कि आदित्य तू तो पूरी तरह बदल गया है। चेहरे पर ऐसी शांति और आत्मविश्वास पहले कभी नहीं देखा। साथ संगत जी, गांव के बच्चों ने जब पहली बार सुमिरन सीखा तो वे भी शांत और ध्यान मग्न हो गई। आदित्य ने उन्हें समझाया, अगर मन को काबू में रखना है और सफलता पाना है तो सिमरन को जीवन का हिस्सा बनाओ। यह किसी धर्म या जाति का बंधन नहीं बल्कि मन को मजबूत बनाने वाला सबसे सरल तरीका है। साथ संगत, गांव में यह खबर फैल गई।
सत्संगत जी, गांव में यह खबर फैल गई और अगले सप्ताह 200 से अधिक लोग शिविर में आए। आदित्य का हृदय गर्व और कृतज्ञता से भर गया। एक दिन गांव में अचानक भयंकर तूफान आया। कई घरों की छतें उड़ गई, खेतों में फसलें नष्ट हो गई। लोग बहुत डर गए। सात्संगत जी आदित्य ने सभी को पंचायत भवन में इकट्ठा किया और कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम सब मिलकर सुमिरन करेंगे और हिम्मत बनाए रखेंगे। सबने मिलकर सभी ने मिलकर लगभग 20 मिनट तक सिमरन किया। आश्चर्य की बात यह हुई सत्संगत जी की जब तूफान थमा तो पंचायत भवन के पास के कई घर सुरक्षित रहे, जबकि दूर दराज के कुछ घरों को नुकसान हुआ। सत्संगत जी, लोग कहने लगे, आदित्य भाई, तुम्हारे सिमरन में सच में कोई शक्ति है, यह भगवान का वरदान है। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा कि शक्ति मेरे में नहीं, उस नाम में है जिसे हम याद करते हैं। जब हम सबका मन एक साथ भगवान से जुड़ता है तो चमत्कार खुद ब खुद होता है। अब आदित्य की खातिर शहर और गांव से बाहर फैलने लगी सत्संगत जी। कई लोग उसे बुलाने लगे। वह उनके शहर में जाकर सिमरन शिविर लगाने लगा। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा निमंत्रण मिला जिसने उसे सोच में डाल दिया। सत्संगत जी, विदेश में बसे भारतीय समुदाय ने उसे बुलाया और कहा, आदित्य जी, हम चाहते हैं कि आप यहाँ आकर सिमरन का संदेश फैलाएं। अब हम आपका खर्चा उठाएगा। आदित्य को यह अवसर अच्छा लगा, लेकिन सत्संगत जी, लेकिन वो सोचने लगा, क्या मैं अपने देश में यहीं यह काम पूरा करूं या विदेश जाकर इसे वैश्विक स्तर पर ले जाऊं। उसने फिर सिमरन किया और मन में ख्याल आया कि हे परमात्मा, मेरा अगला कदम क्या हो। अचानक उसके भीतर से आवाज आई, जहां भी प्रेम और शांति का संदेश पहुंचा सकता है वहां जाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। सत्संगत जी, विदेश जाने का निमंत्रण आदित्य के लिए एक नया अध्याय था। उसने मन ही मन सिमरन करते हुए यह निर्णय लिया कि वह सुमरन इस अवसर को स्वीकार करेगा। लेकिन उसने यह भी ठाना कि अपने देश की मिट्टी से जुड़ा रहेगा और हर महीने गांव और शहरों में सुमरन शिविर आयोजित करने का सिलसिला जारी रखेगा। सत्संगत जी, आदित्य पहली बार विदेश जा रहा था। विमान में बैठते समय उसने आंखें बंद कर कुछ मिनट सुमरन किया। उसके मन में कोई डर नहीं था, बल्कि एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था। जब वो वहां पहुंचा तो भारतीय समुदाय ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। पहले ही दिन उसने एक छोटे से हॉल में 40 से 50 लोगों को सिमरन करवाया। लोगों ने बाद में कहा, आदित्य जी, हमें लगा था कि सिमरन केवल बुजुर्गों की चीज़ है, लेकिन आपसे सीखकर हमें एहसास हुआ कि यह तो हर उम्र के लिए जीवन बदलने वाला अभ्यास है। आदित्य को महसूस हुआ सत्संगत जी की विदेश के लोग बहुत व्यस्त है और तनावग्रस्त है। वे पैसे को तो खूब कमाते हैं, लेकिन मन की शांति उनसे कोसों दूर है। जब उन्होंने सिमरन शुरू किया तो वे राहत महसूस करने लगे। सत्संगत जी, एक बार एक महिला जूलिया, जो कि भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत कम जानती थी, आदित्य के शिविर में आई। वो बेहद परेशान थी क्योंकि उसके रिश्ते टूटने की कगार पर थे और सत्संगत जी वह मानसिक तनाव से गुजर रही थी। आदित्य ने उसे समझाया कि सिमरन धर्म या भाषा पर निर्भर नहीं कर रहा, यह तो सत्संगत जी, यह तो बस अपने मन को एक सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ने का माध्यम है। तुम बस अपनी मातृभाषा में भगवान को याद करो और खुद को शांत करो। जूलिया ने उसकी बात मान ली। सत्संगत जी, कुछ ही दिन तक नियमित सिमरन करने के बाद उसने कहा कि आदित्य, मैं नहीं जानती तुम कौन सी शक्ति जगाते हो, लेकिन मुझे अब जीवन
जीने की वजह मिली। मेरे पति से मेरा रिश्ता फिर से बेहतर होने लगा। यह सुनकर आदित्य का विश्वास और गहरा हो गया। साथ संगत जी की सुमरन की शक्ति किसी भी संस्कृति या देश की सीमाओं को नहीं मानती। इतनी लोकप्रियता मिलने के बाद भी आदित्य का मन कभी अहंकार से नहीं भरा था। वो हर सुबह खुद को याद दिलाता, मैं कुछ नहीं, सब कुछ उस नाम की शक्ति है। जो भी कर रहा हूँ वो परमात्मा की कृपा से हो रहा है। वो अपने विदेश में रहकर भी हर दिन सुमरन करता, अपने परिवार और गांव को फोन करता और सुनिश्चित कराता साथ संगत जी कि उसके शिविर भारत में भी चलते रहे। कुछ ही समय में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें विभिन्न आध्यात्मिक नेताओं को बुलाया गया। आयोजकों ने आदित्य को मुख्य वक्ता के रूप में निमंत्रित किया। साथ संगत जी सम्मेलन के दिन हॉल खचाखच भरा था। आदित्य मंच पर खड़ा हुआ बोला कि दोस्त, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कमी है मन की शांति की। सुमरन केवल एक शब्द नहीं, यह एक शक्ति है जो हमारे भीतर सोई हुई सकारात्मकता को जागृत करती है। साथ संगत जी जब मन शांत होता है तो हम हर मुश्किल का समाधान खोज लेते हैं। उसके भाषण के बाद हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। साथ संगत जी कई विदेशी लोगों ने पहली बार सुमरन का नाम सुना था। वे तुरंत उसके अभ्यास से जुड़ना चाहते थे। साथ संगत जी सम्मेलन के तीसरे दिन अचानक एक व्यक्ति डेविड मंच के पास दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि आदित्य, मेरी बेटी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। डॉक्टर कह रही है कि उसके पास केवल कुछ ही दिन हैं। साथ संगत जी क्या सिमरन से उसकी मदद हो सकती है? आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि हम डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन मन की शक्ति कभी कभी चमत्कार कर देती है। हम सब मिलकर उसकी भलाई के लिए सिमरन करेंगे। साथ संगत जी अगले दिन पूरे सम्मेलन में 500 लोग एक साथ बैठकर सिमरन करने लगे। सभी ने ईश्वर से उस बच्ची की भलाई के लिए प्रार्थना की। एक हफ्ते बाद डेविड का फोन आया कि आदित्य, डॉक्टर भी हैरान है, मेरी बेटी की हालत में अचानक सुधार आ गया। वे कह रहे हैं कि यह मेडिकल साइंस के लिए भी चमत्कार है। साथ संगत जी आदित्य ने बस इतना कहा कि यह सिमरन की सामूहिक शक्ति है। जब सैकड़ों लोग सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं साथ संगत जी, तो प्रकृति भी उनकी सुनती है। कुछ महीनों बाद आदित्य के मन में एक नया सवाल उठने लगा, क्या मैं विदेश में रहकर सिमरन का संदेश फैलाता रहूं या अपने देश लौटकर इसे जड़ों से मजबूत करूं? वो दुविधा में था। उसने सिमरन किया और अपने दिल से पूछा, अब अगला कदम क्या होना चाहिए? साथ संगत जी मन में उत्तर आया, जड़े कभी मत भूलो। अपनी मातृभूमि में लौटकर इसे और गहराई से फैलाओ, दुनिया खुद तुम्हारे पास आए। साथ संगत जी आदित्य ने फैसला लिया कि वो अब भारत लौटेगा और अपने जीवन का पहला चरण शुरू करेगा। विदेश में सफलता और लोकप्रियता पाने के बाद भी आदित्य के मन में अपने देश की मिट्टी की सुगंध बसी हुई थी। साथ संगत जी उसने ठान लिया कि वो भारत लौटकर सुमरन की शक्ति को एक आंदोलन का रूप देगा, ताकि हर वर्ग के लोग इसका लाभ उठा सके। साथ संगत जी जब उसने भारतीय समुदाय को अपने लौटने के निर्णय के बारे में बताया तो सभी उदास हो गए, लेकिन आदित्य ने कहा कि मैं जा रहा हूं, लेकिन यह काम रुकने वाला नहीं। आप सब सुमरन का समूह को यहाँ आगे बढ़ाते रहना है। हम ऑनलाइन भी जुड़ेंगे। भारत लौटते समय विमान में बैठकर आदित्य ने खिड़की से बादलों को देखते हुए सोचा, साथ संगत जी है सर, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। सुमरन की शक्ति ने मुझे न सिर्फ जीवन का उद्देश्य दिया, बल्कि एक ऐसा मार्ग भी दिखाया जो मुझे लाखों लोगों के दिलों तक ले गया। साथ संगत जब आदित्य अपने गांव पहुंचा तो पूरे गांव के लोग उसे देखने के लिए एकत्र हो गए। साथ संगत जी बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब कह रहे थे कि आदित्य भाई, तुम्हारे गांव का गौरव हो। तुमने विदेश में भी हमारे देश का नाम रोशन किया है। आदित्य ने सभी से कहा कि मैं कोई विशेष नहीं हूँ, जो भी परिवर्तन आप देख रहे हो वो सब सुमरन की शक्ति का परिणाम है। साथ संगत जी यह शक्ति हर किसी में है, अगर आप इसे अपनाओ तो जीवन में चमत्कार हो गया। आदित्य ने सबसे पहले शहर में एक छोटा सा केंद्र खोला। साथ संगत जी जहाँ हर रविवार को सुमरन सत्र होते। धीरे धीरे एक केंद्र एक सुमरन ध्यान केंद्र में बदल गया। साथ संगत जी यहाँ हर उम्र के लोग आने लगे, स्टूडेंट, नौकरी पेशा लोग, रहने और बुजुर्ग।
आदित्य ने एक नियम बनाया कि सुबह 6 से 7 बजे तक सामूहिक सिमरन, 7 से 7:30 बजे जीवन प्रबंधन पर छोटी छोटी बातें। हर महीने एक विशेष शिविर जिसमें प्रेरणादायक कहानियाँ और अनुभव साझा किए जाते। साथ संगत जी, इस केंद्र में आने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। राहुल, जिसने सबसे पहले आदित्य को सिमरन सिखाया था, साथ संगत जी, अब इस आंदोलन का प्रमुख हिस्सा बन गया था। उसने अपने परिवार में भी सिमरन को आदत बना दिया। पहले जहाँ घर में तनाव था, अब वहाँ प्रेम और शांति थी। साथ संगत जी, रीमा की पढ़ाई, रीमा नाम सासंगत जी, रीमा की पढ़ाई रीमा नाम की एक छात्रा परीक्षा में असफल हो रही थी। उसने आदित्य से सलाह ली कि आदित्य ने कहा, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, मन को शांत रखना भी जरूरी है। रीमा ने रोज 10 मिनट सिमरन करना शुरू किया। साथ संगत जी, नतीजा यह हुआ कि अगली बार उसने टॉप किया। व्यापारी मोहनलाल के बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा था। वो निराश होकर आदित्य के पास आया। आदित्य ने कहा, सुमरन तुम्हारे मन को शांत करेगा और शांत मन से ही निर्णय लेता है। कुछ महीनों में मोहनलाल का व्यापार फिर से उन्नति करने लगा। साथ संगत जी, एक इंटरव्यू में आदित्य ने कहा कि मैं बस एक सामान्य इंसान हूँ। मैं सुमरन की शक्ति को अपनाया और उसका जादू देखा। मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाए। एक बार शहर के में अचानक बड़ी आपदा आई। भारी बारिश और बाढ़ ने सबको डरा दिया। साथ संगत जी, लोग डर से परेशान थे। आदित्य ने अपने केंद्र में सैकड़ों लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि हम सब मिलकर शांत मन से सुमरन करेंगे, डर कम होगा और समाधान खुद सामने आएगा। साथ संगत जी, सब ने मिलकर लगभग घंटों तक सुमिरन किया। इसके बाद आदित्य ने राहत कार्य का आयोजन किया। साथ संगत जी, उसने अपने आंदोलन के स्वयं सेवकों को बाढ़ पीड़ितों तक खाना पहुंचाने, दवाई और कपड़े पहुंचाने व भेजने लगा। साथ संगत जी, लोग हैरान थे कि एक साधारण युवक इतनी बड़ी सेवा का आयोजन कर रहा है। विदेश में भी लोग अब आदित्य से जुड़ रहे थे। साथ संगत जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो विभिन्न देशों में सुमरन सत्र लेता। लोग कहते, आदित्य, तुमने हमें जीवन की असली शांति दी है। तुम्हारा सत्र सुनने के बाद लगता है जैसे मन से सारे बोझ उतर गए हैं। कुछ समय बाद आदित्य के पास सरकार से प्रस्ताव आया कि वो राष्ट्रीय युवा शांति कार्यक्रम का हिस्सा बने। साथ संगत जी, इसका उद्देश्य पूरे देश के युवाओं में सुमरन और सकारात्मक सोच को फैलाना था। यह उनके लिए गर्व की बात थी, लेकिन इसके साथ ही उसे यह भी सोचना था कि क्या वो अब खुद को पूरी तरह समाज सेवा के लिए समर्पित कर दे। अपनी निजी जिंदगी छोड़कर रात को वह अपने ध्यान कक्ष में बैठा और सुमरन किया। साथ संगत जी, उसके भीतर से आवाज आई, अगर सुमरन की लो और बढ़ा करना है तो सेवा ही तेरा असली मार्ग है। साथ संगत जी, सरकार के प्रस्ताव को सुनकर आदित्य के मन में भावनाओं का तूफान उठा। उसे एहसास हुआ कि अब उसका जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहा, अब वह लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। साथ संगत जी, सरकार ने आदित्य को राष्ट्रीय युवा शांति कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। इसके तहत देश के विभिन्न राज्यों में शिविर आयोजन करने का निर्णय लिया गया। साथ संगत जी, आदित्य ने सबसे पहले दिल्ली के इंडिया गेट पर एक विशाल शिविर लगाया, जहां 10,000 से अधिक युवा इकट्ठा हुए। मंच पर खड़े होकर आदित्य ने कहा कि दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सच्ची सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए। सुमरन वो चाबी है जो मन के सारे दरवाजे खोल देती है। उस दिन हजारों युवाओं ने पहली बार सामूहिक सिमरन का अनुभव किया। साथ संगत जी, लोग कहते थे कि हमें लग रहा है जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा हमें शांत कर रही हो। जब आदित्य हर जगह शांति का संदेश फैला रहा था, साथ संगत जी, तभी उसे व्यक्तिगत जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उसकी माँ को गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज में लंबा समय लगेगा। आदित्य दिन रात माँ के पास बैठकर सुमरन करता। वो कहता, माँ चिंता मत करो, सुमरन की शक्ति हमारे साथ है। साथ संगत जी, कुछ ही हफ्तों में माँ की सेहत में सुधार आने लगा। उसने महसूस किया कि सुमरन केवल बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि अपने परिवार और रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। साथ संगत जी, कई
विदेशी लोग सिमरन के प्रभाव से आश्चर्यचकित थे। ब्राज़ील का कार्लोस जो डिप्रेशन में था, उसने कहा कि सिमरन ने मुझे फिर से जीने की वजह दी। कनाडा की जेनिफर ने कहा कि पहली बार अपने मन को शांत महसूस किया। जापान की आयु में बोली, यह विधि हमारे जैन मेडिटेशन जैसी है लेकिन और सरल है। जब आदित्य रात में अकेला होता तो वो सोचता, मैंने यह सफ़र कैसे तय किया। यह सिमरन की शक्ति और परमात्मा की कृपा का चमत्कार। साथ संगत जी, वो रोज रात को सिमरन करते हुए परमात्मा का ध्यान करता। सालों बाद जब वो अपने गांव लौटा तो लोग भावुक हो गए। बच्चे बुजुर्ग युवा सब उसके पास आकर कहने लगे कि आदित्य, तुमने हमारे गांव का रोशन नाम कर दिया। अब लोग कहते हैं कि यह वही गांव है जहां से सिमरन आंदोलन शुरू हुआ था। एक दिन आदित्य ने सात्संग जी एक बड़ा ऑनलाइन सम्मेलन किया जिसमें 50 देशों से लोग जुड़े। उन्होंने कहा, दोस्तों, जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, एक साधन है जो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा और वह है सिमरन। इसे आदत बना लीजिए, यही आपकी सोच को बदल देगा, आपके रिश्तों को बेहतर करेगा और आपके दिल को सच्ची शांति देगा। सत्संगत की आदित्य की कहानी हमें सिखाती है कि सिमरन सिर्फ धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि मन और आत्मा को जोड़ने की ताकत है। किसी भी कठिनाई में मन शांत रहे तो समाधान खुद सामने आ जाता है। सफलता केवल पैसे से नहीं बल्कि दूसरों की सेवा और प्रेम में है। जब हम खुद बदलते हैं तो पूरी दुनिया हमारे माध्यम से बदलने लगती है। सत्संगत जी, आदित्य की कहानी लाखों दिलों में यह विश्वास जगाती है कि सिमरन की शक्ति से कोई भी जीवन बदला जा सकता है, बस शुरुआत करनी होती है। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सत्संगत जी धन निरंकार जी लिखकर अपनी राय साझा जरूर करें। और सत्संगत जी दास के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दास को आशीर्वाद दें। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।